हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 4 का हिंदी पाठ है 11 वृक्ष की गवाही। ठीक है, वृक्ष की गवाही ने भीष्मता पेड़ चैप्टर पढ़ते हैं। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। उसकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध है। किसकी? चाणक्य की। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता हुआ आया और बोला, महाराज। क्या था? एक बूढ़ा किसान उसके दरबार में, यानी जो दरबार के उसके रोता हुआ आया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र शिलभद्र ने मेरा सारा जमा धन हड़प लिया। यानी किसान का जो आदमी था, किसान जो था, किसान का मित्र, उसका सारा पैसा कौड़ी क्या कर लिया? हड़प लिया, ले लिया। अब देखो, अब है चंद्रगुप्त बोला, साफ साफ कहो क्या बात है। कहने वह कहने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम पंचानंद है। पंचानंद, कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैंने अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया। मैंने रख के गया था। मैंने कहा कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूंगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा मेरा वह मित्र मुझसे पहचानना पहचानता नहीं पहचानना भी नहीं पहचानता भी नहीं। क्या बोला है? यानी उसका दोस्त जब तीर्थ यात्रा जाया तो अपने दोस्त के पास क्या, जितना पैसा कोई धन दौलत उसके पास रख के गया था, जब आकर जब पूछता है तो उसके मित्र उसे पहचानता तक नहीं, तुम कौन हो। ठीक है, कहता, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा ही नहीं। किसने कहा? ये पंचानंद का दोस्त ने पंचानंद से कहा, महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज 5,000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? तो क्या तुम्हारे कोई गवाह है? किसान ने सिर हिलाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे इस धन देते हुए शिलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। देते हुए और शिलभद्र को लेते हुए, यानी वो पंचानंद अपने दोस्त को जब सामान दे रहा था, धन पैसा हो रहा, तो कोई उसे देखा नहीं, लेते हुए देते हुए भी। महाराज ने आज्ञा दी, शिलभद्र को बुलाया जाए। शिलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ये शिलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? शिलभद्र बोला, यानी कि शिलभद्र कौन था? पंचानंद का दोस्त, यानी किसान का दोस्त। महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। देखो, अपना दोस्त को वो पहचानता नहीं, जानता नहीं। कौन? शिलभद्र। इसका दोस्त कौन है? पंचानंद। किसी भी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी तो किसी बिना लिखा पढ़ी के। इन महाशय को तो मैं आज पहली बार देखा है। यानी कि वो कह रहा है पंचानंद, ये जो व्यक्ति है पंचानंद, किसान को पहली बार देखा है। यह किस मंदिर का जिक्र कर रहा है? मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं। फिर वो वहां जाने की बात तो दूर की है। बोल रहा, मैं किस मंदिर की बात करें, मैं इसे जानता नहीं। कौन कह रहा है? ये शिलभद्र कह रहा है। किससे कह रहा है? महाराज से कह रहा है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। मंत्री ने उस दोनों को अलग अगले दिन मंत्री ने उन दोनों को अलग दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे को फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। चाणक्य ने महाराज से कहा, ठीक है, कितने का? चाणक्य हो ही महाराज से कहा कि ये जो मुकदमा है वो मेरे पर छोड़ दीजिए। अब देखो,
कहाँ, एक मिनट रुको, कहाँ गया? हाँ, सुबह, कहाँ गए? आप मुद्दा मुझे पर छोड़ दीजिए, ठीक है। सुबह होते ही सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। मंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया? वो बोला, महोदय, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर सिलभद्र बैठा था, वहीं मैंने उसे धन दिया। मंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या नहीं? धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी संकुचाते हुए बोला बूढ़ा आदमी का संकुचाते हुए बोला, जी हाँ महाराज जी, महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिता हिचकिता हिचकिचाते हुए किसान ने पेड़ को लाने चला गया। अब क्या हुआ, जब दोनों व्यक्ति वहां पर आया तो मंत्री ने किसान से पूछा, तुम जब धन दिए थे अपने मित्र को तो किसी ने तुम्हें देखा नहीं था? तो अवश्य ही पेड़ ही देखा होगा उसे, तुम पेड़ को बुला कर लाओ। किसे कहा? किसान पंचानन को बोला, पेड़ को बुला कर लाओ। किसान हिचकिचाते हुए, संकोच करते हुए बोला, इस गवाही देगा। किसान पेड़ को लाने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई परंतु किसान लौटकर नहीं आया। सिलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है? जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया, भूख प्यास तथा गर्मी से परेशान झुलसता हुआ सिलभद्र बोला, महाराज, मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं इतने देर मंदिर तक 20 बार चक्कर लगा सकता है, लेकिन वह आदमी गया तो अब तक ना वहाँ न तक गया तो हो तब तक वह बहुत झूठ बोला और पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। किसने कहा? सिलभद्र ने कहा कि वो झूठा आदमी है, वो जाके, अगर मैं होता तो इस पे मंदिर से 20 बार, देखो है ना, 20 बार चक्कर लगा सकता था, लेकिन वो अब आदमी गया तो तब ना, वो गया नहीं है, यानी को गया नहीं, वो कहाँ गया? अपना घर चला गया है। अब देखो, बहुत झूठा पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बोला। सिद्धभद्र से पूछा, क्यों मित्र, अभी तो तुमने कहा कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह सकते हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय वो बुरा किसान सच बोल रहा था और तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उनका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। सिलभद्र स्वयं अपनी बात को जाल में फंस गया। सिलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस देने का प्रण भी किया। तो ही देर में वो किसान आया। बहुत ही थका सा लग रहा था। बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। प्रधानमंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र सिलभद्र मान गया है कि तुमने तुम्हारा धन लिया है, उसने तुम्हारा धन लिया है, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि और कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्षी के दूध का पानी और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है, अब जो कहानी हम लोग पढ़े इसका, ये कहानी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग तो ध्यान से देखो, किताब निकाल के उसमें लिख लो या कॉपी में लिख लो, दोनों में से कहीं एक जगह लिख लो। ठीक है, अब देखो,
संक्षेप में उत्तर दो। चाणक्य कौन थे? चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त किसके थे? प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त के। यहाँ पर मौर्य मत करो, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य होता है लेकिन आप लोग मौर्य नहीं लिखो, किताब नहीं दिया हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और बुद्धिमान सलाहकार थे। अब राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और बूढ़े व्यक्ति का नाम था पंचानन। सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रोता हुआ कौन आया? तो उत्तर सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रोता हुआ बूढ़ा किसान पंचानंद आया, ठीक है। आप लोग इसे लिख लोगे। शिलभद्र को धन देते हुए किसी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह धन मंदिर के बाहर सुनसान स्थान पर दिया गया, वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पंचानन ने शिलभद्र को धन कहाँ दिया? पंचानन ने शिलभद्र को मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे पेपर के चबूतरे पर धन दिया। चबूतरे पर बैठने वाला, जहाँ पीपल का पेड़ का होता है वहाँ नीचे बैठने का जो बना होता है स्थान, उसको चबूतरे कहा गया। नहीं गोल सा चौड़ा सा कोई भी होता है, गोल बना भी होता है चबूतरा, ऐसे बना होता है गोल, ठीक है। इस तरह गोल बना होता है, यहाँ पेड़ बना होता है, ठीक। ये जो बैठने का स्थान होता है हम लोग इस तरह से, ये कोई चरकुट होता है इस तरह से, इस तरह बना होगा, ठीक है। उसको चबूतरे बोलता है। ये पेड़ होगा, ये बैठने का स्थान, ये जो बैठने का स्थान बनाया गया, ठीक। इसको चबूतरे बोलते हैं, इसको ऊपर चबूतरे बोलते हैं, इसको चबूतरे बोलते हैं, ठीक। अब देखो शिलभद्र को धन देते हुए किसने देखा? ठीक। अब देखो पंचानन ने, अब देखो 6 नंबर, चाणक्य ने दूध और पानी कैसे कर दिया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि और चतुराई से शिलभद्र से सच कहलवा कर न्याय किया। संक्षिप्त उत्तर लिखो। किसान पंचानन ने सम्राट से क्या शिकायत की? किसान पंचानन ने शिकायत की कि उसका मित्र शिलभद्र उसके 5000 सिक्के वापस नहीं दे रहा था, ठीक है। क्या कर रहा है? उसका मित्र नहीं दे रहा था। पंचानन ने धन को देते समय अपने मित्र शिलभद्र के साथ लिखा पढ़ी क्यों नहीं की थी? पंचानन अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने लिखा पढ़ी नहीं की। पंचानन पेड़ को बुलाने का हिचकिचाता हुआ क्यों गया? पंचानन जानता था कि पेड़ चलकर नहीं आ सकता, इसलिए वह हिचकिचाता हुआ गया। क्या मंदिर बहुत दूर था? ऐसा पूछने पर शिलभद्र ने क्या उत्तर दिया? शिलभद्र ने कहा कि मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, वह अपनी इतनी देर में कई चक्कर लगा सकता था। क्या पेड़ सचमुच गवाही देने आया था? यदि नहीं है तो क्यों? नहीं, पेड़ सचमुच गवाही देने नहीं आया होगा, क्योंकि पेड़ बोल नहीं सकता। चाणक्य की बुद्धिमानी थी, ये चाणक्य की बुद्धिमानी थी। पंचानन के धन को शिलभद्र का द्वारा हड़पने के पीछे कौन सा उद्देश्य रहा और क्यों? शिलभद्र का उद्देश्य था लालच में आकर धन को अपने पास रखा, क्योंकि उसे लगा कि बिना गवाही और प्रमाण के वह पकड़ा नहीं जाएगा। अब लोग नीचे करते हैं, ठीक है। इसको देखो, अगर किताब पेज नंबर निकालो, ठीक है। पेज नंबर कितना है? 69। इसको निकाल को पेंसिल निकालो, उसको करते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, अब नीचे देखो, नीचे 4 नंबर, ठीक है। संयुक्ताक्षर 4 है, कितना है? 4 है ना। छ त्र ज्ञ श्र, इसका वर्ण विच्छेद कर इस प्रकार होगा। वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा कि उनके प्रयोग द्वारा नए शब्द बनाओ, ठीक है। ये 4 तो संयुक्त वर्ष दिया है और इसके क्या करना है? चारों संयुक्त वर्ष से वर्ण विच्छेद कर क्या करना है? 4 नए शब्द बनाना है उसके प्रयोग द्वारा। देख, क्षमा, ठीक है, क्षत्रिया, लक्ष्य, ये त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिवेणी, ये क्या है? इसको मिला क्या बनेंगे? ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञापन, ठीक। इसको मिला क्या बनेंगे? इससे प्रयोग हो रहे नए शब्द क्या बनेगा? श्रम, श्रद्धा, सावन। देखो स जो है ना, स, एक मिनट, ये जो स है
स से ही बनेगा हम लोग का। इधर है जो सा, ये क्या है स, जो स, एक मिनट रुको, ये जो स दिया हुआ है इसी से देखो, इसी शुरू में स दिया, तरह दिया, सबको तरह तरह दिया, छ दिया, छ में छ दिया है। अब देखो नीचे लिखे वर्णों शब्दों के वर्ण विच्छेदन करो। नीचे जो वर्ण दिया गया है उसका विच्छेदन करना है। साक्षी स, ये हलंक होगा सबका, नीचे में यहाँ हलंक है इसका। जोड़ आ, जोड़ छा, ठीक है, इसका ई, साक्षी मित्र, मित्र में क्या है, ये देखो म में हलंक है, म जोड़, ये कौन सी है बड़ी, ये ई भी लिख सकते हो या बड़ी लिख सकते हो, ठीक है। त्र जोड़ अ, मित्र, ये क्या है पक्ष, प जोड़ अ जोड़ स जोड़ ई, आ पक्ष। आप लोग यहाँ बड़ी ई लिख सकते हो, यहाँ छोटी भी लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ देखो आज्ञा, आज्ञा आ जोड़, इसमें गा में क्या क्या है, इसमें दो चीज जुड़ा हुआ, जो आज्ञा, इसको तोड़ेंगे तो आज्ञा बनेगा, इसको बोलेंगे श्री, श्री बनेगा। तो आप लोग इस तरह सरा कर लिख लोगे। अब नीचे देखो पाठ से चुनकर, जो हम ऊपर में पढ़े ये पाठ ना, ये पाठ से चुनकर, इसी पाठ से चुनकर क्या करना हम लोग को यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, पाठ में चुनकर स्वर रहित जिसमें स्वर है, ठीक है, और स्वर सहित जिसमें स्वर साथ में है, इसको बोलते हैं र, इसको बोलते हैं र, ठीक है। सूची बनाओ। देखो मित्र, प्रश्न, चंद्रगुप्त, यहाँ दरबार, किसान, राजा और मित्र, ये चुन के उसमें से लिखे हम लोग। अब यहाँ देखो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखकर रिक्त स्थान भरो, ठीक है, जो दिया गया है उसको रिक्त स्थान को क्या करना, भरना है। रात दिन एक करके गरीब किसान अमीर बन गया, यहाँ अमीर बन गया। निंदा करने वाले को मित्र समझो, ठीक है, निंदा करने वालों को मित्र समझो। इसका उल्टा का, मित्र का उल्टा प्रशंसा, नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर निंदा का पसंद, यहाँ गलत दिया है, ये होगा मित्र का दुश्मन होगा, यहाँ मित्र का क्या होगा दुश्मन, यहाँ होगा दुश्मन लिखोगे, ठीक है, या शत्रु, यहाँ लिखोगे शत्रु, इसे लिख लो शत्रु लिख लो बस, ठीक है, इसे लिखा नहीं जरा, शत्रु लिख लोगे आप लोग। यहाँ क्या लिखोगे शत्रु, ठीक है। निंदा का पसंद, 3 नंबर क्या, अपने मित्र पर विश्वास करता हूँ, तो विश्वास का अविश्वास, यानी सबका उल्टा अर्थ लिखना है। यहाँ मित्र का शत्रु लिखना है या दुश्मन, मित्र का शत्रु या दुश्मन। न्याय का अन्याय का फैसला तो अदालत में होता है, ठीक है, इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी का विपरीत अर्थ लिखना हम लोग का। दरबार में कोई भी अनुपस्थित नहीं था, सब उपस्थित थे। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। क्या कह लिंग माने जो होता है लिंग स्त्रीलिंग जो होता है उसको बदलना। बूढ़ा का बुढ़िया, आदमी का औरत, मालिक का मालकिन, राजा का रानी, ठीक है, ये सब हम लोग हो गया, ठीक। अब नीचे देखो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और वाक्यों को पढ़ो। पाठ में इन वाक्यों के लिए कौन कौन से वाक्य आए हैं ढूंढ कर लिखो। ये वाक्य पढ़े हैं अब पाठ में जो पढ़े हैं यहाँ पर, ये जो पढ़े हुआ है पाठ है, इसमें ये जो यहाँ जो पढ़े ये पढ़े हैं, उसके बाद ये जो पढ़े हैं ये पढ़े हैं, इसी में ढूंढ कर उसका अर्थ लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसमें पाठ में कैसा लिखा होगा, पाठ में लिखा होगा मैं तो लूट गया बर्बाद हो गया, ये पाठ सही है। मेरा सारा धन धोखे से ले लिया, मेरा मित्र शिलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया। चाणक्य ने न्याय कर दिया। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि और कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्षी के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये कहाँ है सब लाइन, इसी में किताबी में आप लोग यहाँ देखोगे, यहीं पर लिखा देखो, ये ना ये किताब का ही लाइन है, आप लोग खाली इसको खोज के मिला लेना है।
सबसे नीचे वाला है, ये वाला है, ठीक, ये वाला नीचे का ही। अब यहाँ आ जाओ, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो कि इनमें से कौन काम करने वाला कौन है। वाक्यों को पढ़ना है और इसको लिखना है, इसमें से काम करने वाला कौन है। चंद्रगुप्त ने पूछा शिलभद्र कहाँ है, तो यहाँ चंद्रगुप्त कौन सी है, यह कर्ता हो गया है। यहाँ पूछ रहा कौन, चंद्रगुप्त। शिलभद्र ने सचमुच धन ले लिया, यहाँ का काम कौन कर रहा है, शिलभद्र। चाणक्य ने न्याय किया, तो यहाँ कर्ता कौन है, न्याय। पंचानन ने धन दिया, पंचानन धन दिया, तो यहाँ न्याय यानी कि कर्ता कौन है, कर्ता पंचानन। किसी काम को करने वाले को व्याकरण की भाषा में कर्ता कहते हैं। कोई काम कर रहा हो क्या करते हैं, उसको व्याकरण में कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, पूछ सकता क्वेश्चन में, कर्ता किसे कहते हैं। जो अंडरलाइन किया गया हम लोग का है वो सब करता है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, पंचानन, शिलभद्र, ये सभी करता है। तुम भी 2 वाक्य लिखो और यह भी लिखो कि इसमें कर्ता कौन है, ठीक है। तो हम लोग लिखे, आप भी इसे लिख सकते हैं अपना भाषा में। राम स्कूल गया, तो यहाँ कर्ता कौन है, राम। राम यहाँ लिख दिए कर्ता। रीमा किताब पढ़ रही है, तो रीमा क्या है, कर्ता, कर्ता लिख दिए। उसी पाठ के नीचे भी हम लोग को इसको करना है। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और वाक्य की बात को सही ढंग से समझने के लिए हम कई विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह से फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं विराम चिन्ह। आओ पाठ के इन वाक्यों में लगे विराम चिन्हों को पहचाने एवं उनके नाम जाने। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना है, तो यहाँ जो खड़ी पाई है, जो ये खड़ी पाई, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। बात की समाप्ति, जहाँ बात का समाप्त हो जाता है, इसको बोलो पूर्ण विराम। मेरा मित्र, यहाँ कोमल गा, शिलभद्र, कोमा, मेरा सारा धन हड़प लिया। तो अब इसका क्या होगा, अब देखो यहाँ कोमा को अल्प विराम, वाक्य के बीच में पल भर रुकने के लिए को बोलता अल्प। मैंने पढ़ते पढ़ते देखो, मेरा मित्र रुके हैं, फिर शिलभद्र, फिर रुके हैं, फिर मेरा धन हड़प लिया, रुके ना यहाँ पर 2 जगह, इसको बोलता अल्प विराम, माना हाफ विराम। अब देखो, क्या तुम्हारा कोई गवाह है, ये हो गया क्वेश्चन। बोला तुम्हारा कोई गवाह है, तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्ह गलत हो गया, ये चिन्ह यहाँ होगा और ये चिन्ह यहाँ होगा, ठीक है। ये इन लोग का गलत हो गया, किताब में गलत है, आप लोग को ठीक कर लोगे। नहीं कि ये इसका हम लोग कर सकते हैं, 1 मिनट को तो कर सकते हैं, 1 मिनट, ये होगा इसका और ये होगा इसका, ये बिंदी होगा, देखो यहाँ बिंदी है ना। अब देखो, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, तो प्रश्नवाचक, ये होगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्न पूछने चिन्ह लगने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, ये जो प्रश्न मार्क है ये इसके लिए होगा। ये लाइन भी उल्टा हो गया, ठीक है। महाराज 5000 रुपये सिक्के, ये विस्मय बोधक, ये आश्चर्य, घृणा, पसंद, भाव को आदि को, दुख को प्रकट होता है। विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह में क्या होता है, आश्चर्य होता है, घृणा होता है, पसंद होता है, आदि भाव को प्रकट करता है। ये भाव को जो प्रकट करता है उसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। और जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हम लोग पढ़े हैं, अब इसी के बारे में नीचे पढ़ना है। देखो, निम्न वाक्यों में सही स्थान पर ये क्या लिखना है, इसको है विषम बोधक चिन्ह, कोमा, क्वेश्चन मार्क, और ये होता है पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं विश्राम। ये विषम बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। देखो, आज शनिवार है, ये क्या है, पूर्ण विराम है। हाँ ना, मजेदार बात, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। हमको दिशा दिखाता कौन, यह प्रश्नवाचक है। मुनिया तुम बड़ी भोली हो, ठीक है, यह हुआ अल्प विराम। ये हम लोग पढ़े हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या देखना हम लोग को, देखो नीचे दिए गए चित्रों के नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनका नाम लिखकर 3-3 प्रयोजक शब्दों को दिए गए खानों में लिखो। ये क्या है, पेड़, पेड़ लिख दिए हम लोग। ये क्या है, राजा, जैसा तो राजा लिख दिए। ये क्या है, व्यक्ति, व्यक्ति लिख दिए, इसको बोलते हैं आदमी हम लोग, ठीक है। अब देखो, पेड़ का प्रयोजक शब्द कौन,
तीन लिखना है। पेड़ का परिभाषित शब्द कितना है? तीन लिखना है। पेड़ का होता है तरु, वृक्ष, पादप। ठीक है। राजा का नरेश, महाराज भूपति। व्यक्ति को होगा मनुष्य, इंसान, मानव या आदमी। अब देखो ये हम लोग जो किए हैं उसके नीचे देखो, सोचो और बताओ कि इस पाठ में तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों। इसे चाणक्य मुझे चाणक्य सबसे अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और समझदारी से बिना गवाह के भी सच का पता लगाया और न्याय किया। ओके बच्चों, अब देखो ओके बच्चों, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।